हेलो दोस्त नमस्कार। आज 99 डे ट्रेडिंग चैलेंज का 29 वीडियो है। आज ट्रेडिंग के सबसे इनविजिबल लेकिन सबसे पावरफुल लेवल पर बात करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मार्केट को चार्ट से नहीं जीता जाता, मार्केट को माइंड से जीता जाता है। बिगिनर्स को लगता है स्ट्रेटेजी सब कुछ है, इंटरमीडिएट सोचता है रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ है, लेकिन जो आगे बढ़ जाता है वो समझ में आता है कि असली बॉस साइकोलॉजी है। स्ट्रेटेजी सिर्फ वेपन है, साइकोलॉजी एक सोल्जर है। इसीलिए आज अपन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि साइकोलॉजी कैसे इम्प्रूव की जाती है, कैसे उसमें आप स्ट्रेटजी बनाते हो। जब तक ट्रेड चार्ट पर होता है ऑल गुड होता है, लेकिन जैसे ही ट्रेड वॉलेट में आता है माइंड एक्टिवेट होता है। फियर, ग्रीड, होप, डाउट, फोमो, रिवेंज, ये फीलिंग्स चार्ट से 0 और पैसे से 100 हो जाती है, और यही साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी वर्सेस स्ट्रेटजी क्या है? मार्केट में हजारों प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी एग्जिट है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कम क्यों है? क्योंकि स्ट्रेटजी इजी है, साइकोलॉजी डिफिकल्ट है। स्ट्रेटजी लॉजिक पर चलती है और साइकोलॉजी इमोशंस पर ओवर ट्रेडिंग, और ओवर ट्रेडिंग इमोशनल रेजिस्टेंस मांगती है। एग्जाम्पल की समझते हैं अपन। चार्ट कहता है एसएल हिट और एग्जिट कर लो, माइंड कहता है वेट शायद पलट जाए। चार्ट कहता है टारगेट आ गया बुक कर लो, और माइंड कहता है और मिलेगा होल्ड करो। ट्रेडिंग का लॉस चार्ट नहीं देता, अपना लॉस माइंड देता है। मुझे ये चीज़ समझने में काफ़ी समय लग गया। अभी मेरे को ये बात समझ में आई है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मुझे बहुत देर से समझ में आया कि मार्केट से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई खुद से होती है। मार्केट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है, कैंडल न्यूट्रल है, इमोशंस ही, ये सिर्फ इमोशन बेस होता है सब कुछ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली 2 फोर्स से चलाती है, फियर और ग्रीड। फियर एंट्री को रोकता है और एग्जिट को जल्दी करवाता है। ग्रीड एंट्री जल्दी करवाता, एग्जिट डिले करवाता है। ये 4 एक्शन ही लॉसेस का साइकिल बनाते हैं। विनर्स भी लॉस लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई ऐसे 100% कोई नहीं सीख सकता कि लॉस होता ही नहीं। डिफरेंस ये नहीं कि उन्हें लॉसेस नहीं होते, डिफरेंस ये है कि वो लॉसेस से आइडेंटिटी लॉस नहीं करते। बिगिनर्स लॉस को इंसल्ट मानता है और प्रो लॉस को फीडबैक मानता है। अगर किसी प्रोफेशनल को लॉस होता है तो वो समझता है मुझे इसमें सीख मिल गई, लेकिन अपन क्या करते हैं, बदला लेने की भावना में वापस ट्रेड करते हैं और लॉस कर लेते हैं। साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ इमोशन कंट्रोल नहीं है, साइकोलॉजी का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस। कौन सी मार्केट में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कौन सी मार्केट में मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, मेरा रिस्क कंफर्म क्या है, ये डेटा चार्ट नहीं बताएंगे, ये सिर्फ माइंड बताएगा। अगर साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है तो ये 3 चीज़ें डेवलप करनी होगी। वो 3 चीज़ें क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है पेशेंस, वेट फॉर द राइट ट्रेड। दूसरा है डिसिप्लिन, स्टिक टू द प्लान। तीसरा है एक्सेप्टेशन, लॉस को इंसल्ट मत बनाओ, लॉस को अपना दोस्त बनाओ। ट्रेड लेने से पहले ये फिक्स करो कि कितना लॉस तक मैं बैठ सकता हूँ, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो सकता है। डे 27 में मैंने जर्नल की बात की थी, और ये सत्य थी कि नेचुरल जर्नल साइकोलॉजी का MRI है, पैटर्न्स वही दिखाते हैं। आज डे 29 पे मेरी रियलाइजेशन साफ है। ट्रेडिंग में ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं होती, माइंड सेट से होती है। माइंड स्ट्रांग हो जाए तो स्मॉल अकाउंट भी चला जाता है, और माइंड वीक हो जाए तो बड़ा अकाउंट भी उड़ जाता है। मार्केट में जीत मतलब नंबर्स नहीं है, ये बिहेवियर की जीत है। अपना बिहेवियर बदल गया तो मार्केट खुद चेंज करने लगता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही वो ब्रिज है जो बिगिनर्स से ट्रेडर्स बनाती है और ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की ओर ले जाती है। आज मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आपको बताया। अगर ये वीडियो की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिख के बताइए आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी थी, अच्छी है या पहले अच्छी थी या अब अच्छी है, या आप इसको धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हो मेरी तरह। इसीलिए आप मेरा साथ दीजिए, लोगों को भेजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच।